ये रात को क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे तुम अब्बा से? कोई गलत बात नहीं की मैंने उनसे। अरसल मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो। कौन सा वादा जिया? अरसल तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो एक ही तो बात है। बात एक नहीं है जिया। तुमने बाहर पढ़ने जाना ना, जाओ। किसने रोका है तुम्हें? मतलब जिया, बाहर पढ़ने का ये शादी तलाक से क्या ताल्लुक है यार? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है अरसल जमशेद अली? इधर देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो अरसल। क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी खातिर जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूं ऐसा। मेरी खातिर? मेरी खातिर तुम मुझे कैद कर कर रखना चाहते हो अपने साथ? ऐसा नहीं है जिया। तो फिर अरसल मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या है, क्या सीन क्या है? तुम्हारा इस तरह नजरें चुराना, धीमे लहजे में मुझसे बात करना और इतनी सारी चेंजेस अचानक से, क्या चल रहा है, क्या है? डाइवोर्स दे दूंगा तो कौन जाने देगा तुम्हें बाहर? बैठी रहना फिर यहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवोर्स दिए बगैर ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे किंजा से? शादी मेरा प्रॉब्लम नहीं है जिया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। निकाह हुआ है हमारा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। उसके बाद क्या होगा? जब सेटल हो जाओगी वहां तो भेज दूंगा पेपर्स। ट्रस्ट मी जिया। इसका क्या मतलब हुआ जिया? वो क्यों नहीं डाइवोर्स देना चाहता तुम्हें? मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा यार शेरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझ सकता। शेरी, इसमें कौन सी साइंस है? ये साइंस नहीं, केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच की। और दुनिया में अगर अरसल को कोई समझने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और यही सेम तुम्हारे केस में है। अरे देखिए, मेरी शर्ट ना जला देना तुम। नहीं जलती तुम्हारी शर्ट। हो गई तुम्हारी शर्ट प्रेस वगैरह चले। लेकिन मेरा दिल जरूर जलकर खाक हो गया। थैंक यू सो मच। जिया जरा मेरी बात सुनोगी प्लीज? कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें जिया से इजहार मोहब्बत तो नहीं करना? अगर ऐसा किया ना तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। क्यों? क्यों कत्ल करोगे मेरा? काम है मेरे वो। क्या हो गया है मिस्टर? मीटर घुमा हुआ है तुम्हारा क्या? इससे पहले कि मैं दुनिया घुमा दूं जिया, मेरी आके बात सुनो। बड़ी ज्यादा कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा अपसेट है वो, जाके बात कर लो उससे। वो हमेशा ही अपसेट होता रहता है और पूरे दिन ना 10 बार ये बातें करता है। अरसल, इसमें कौन सी नई बात है? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? हाँ? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? अरसल क्या हो गया है तुम्हें? मेरा कजन है वो। कजन है तो हाथ टूटे में उसके, खुद नहीं कर सकता वो प्रेस? तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए होते थे जब तुम मुझसे जबरदस्ती करवा रहे होते थे? मेरी बात कुछ और है जिया। नहीं, आज तुम मुझे बता दो तुम्हारी बात और क्यों है? कजन्स हैं हम। तो वो तो मैं शरीक भी हूँ। निकाह हुआ है हम दोनों का। निकाह निकाह निकाह? अरसल यार तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस चीज को तुम अपने हवासों पे सवार करके घूम रहे हो? तो तुम क्यों मुझे छोड़ने पर तुली भी हो? क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और ये रिश्ता ही गलत बना था। शादी करना चाहती हो तुम शेरी से? हाँ, मैंने कब कहा यार ऐसा? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है जिया।
लग तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है अरसल, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुकरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? यार अरसल, फॉर गॉड सेक, अच्छा लगने या बुरा लगने वाली बात नहीं है ये, बात वादा खिलाफी की है। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा हश्र नशर कर दूंगी। जिया, जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो क्या क्या? कुछ नहीं। यार ये हमेशा कॉन्वर्सेशन क्यों छोड़ के चले जाते हैं आदि बात। तुम खफा हो तो दुनिया की हर चीज खफा लग रही है मुझे, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ जिया। और तुम जिस तरह नजरें बदल रहे हो ना, सारी दुनिया मुझे वादा खिलाफ लग रही है। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। क्या समझूं? हर चीज हम दोनों ने बैठकर ही तो तय की थी, सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है। जी अभी 10,000 मैसेजेस का कोई नया पैकेज आया है, तो करवा ले, बात करने में आसानी हो जाएगी। मुंह तो ज्यादा बातें नहीं किया करो, निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा अभी तो आप फिलहाल शेरी भैया के साथ जाए शफीक अंकल के पास, वो वहाँ पे अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपके लिए ना। क्यों जाना शफीक अंकल की तरफ? वही जिसकी धमकी दी थी अब्बा जी ने आपको। तू चुप कर जा साले, नहीं तो घुमा के दूंगा एक। फिलहाल तो अब्बा जी आपको घुमाएंगे अदालत में। दफा हो जाए, तुम नहीं जाओगी जिया कहीं भी। क्यों? जबरदस्ती है किसी किस्म की? हाँ जबरदस्ती है, नहीं जाओगी तुम। नजाकत चाचा की तो अकल घास चरने चली गई है। बकवास बंद करो अपनी अरसल। तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, अरे जी आप ही अभी तो चले, अम्मा आ रही हैं। जिया नहीं जाओगी तुम। हम जाएंगे, बाय आए ना। अरसल, अरसल, तुम अपनी बाइक की चाबी किसी को भी मुंह उठा के दे देते हो। मसलन अब्बा जी मैंने किसको दी है? मसलन पुप्पा को। अब वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। ये बकवास भी यकीनन जलाल ने की होगी। नहीं, वो बिलो पुप्पो ने। पुप्पो? ये पुप्पो किसने सिखाया तुम्हें? है? अब्बा वो जलाल पुप्पा कह रहे थे कि वही नहीं आपकी गाड़ी में अब बैठना चाहती। हाँ, ऐसे असल जाती तो उस बेचारी के साथ ही हुई है। बेचारी? बस कर दे अब्बा जी, ये इस उम्र में कितनी झाड़े खानी है आपने अम्मा से। बेचारी बेचारी करते रहते हैं आप। शहरियार, शहरियार कहां से आ रहे हो तुम? नजाकत मामू ने भेजा था मुझे शफीक अंकल के पास, वहां से आ रहे हैं। शफीक, वो जो हाई कोर्ट का वकील है? जी वही। अच्छा, मतलब नजाकत बाज नहीं आया। अभी जाके बीजान को बताता हूँ कि अपने लाडले के काम देखें। जिया, बाहर आके मेरी बात सुनो। जो भी बात करनी है यहाँ शेरी के सामने कर लो। चुप करके चलती हो कि तुम्हें उठा के लेके जाऊं? हाँ, तुम धमकियां किसको दे रहे हो? हाँ, तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती।
क्यों गई थी अंकल शफीक की तरफ तुम? जैसे तुम्हें नहीं पता। जो मैंने पूछा है जिया उसका जवाब दो। क्यों गई थी उधर? खुला का केस फाइल करने गई थी। हो गया? हाँ। For God's sake जिया, are you in your senses? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मना किया था मैंने तुम्हें वहां जाने से। मैं क्यों अंडरस्टैंड करूं अरसल? हाँ, मुझे एक वजह बता दो। तुम हर 2-2 मिनट बाद अपनी बात से पलट जाते हो। मुझे तो तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। खुदा को मानो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो अरसल। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही यार? मैं क्या चाहता हूँ कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है ये? अरसल, मैं क्यों गौर करूं इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? हाँ यार, इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो, बस बात खत्म। नहीं छोड़ सकता जिया, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते हो तुम मुझे? अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ जिया। क्यों? तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है मेरी जिया। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। ट्रस्ट मी जिया, मैं नहीं छोड़ सकता। आओ सुना तुम्हें एक कहानी, आओ सुना तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी, सुनो चंदा। जिया ने जवाब क्यों नहीं दिया अब तक? क्या सोच रही होगी वो? कहीं उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं? मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, जिया, जी फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी इस घटिया बात का कोई जवाब होता तो मैं जरूर देती अरसल। तुम मेरी मोहब्बत को घटिया कह रही हो? नहीं अरसल, मैं ये कह रही हूँ कि 2-4 फिल्मी डायलॉग रट कर मुझे कह देने से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फौरन तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिया, मुझे भी अभी एहसास हुआ कि असल खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद बेवकूफ ना बनाओ, ठीक है? मुझे पता चल चुका है कि असल में तुमसे ये बात हजम नहीं हुई कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं खुद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरी कजन भी हो जिया। असल प्लीज फॉर गॉड सेक, अब आगे तुम ये तो कहने का नहीं सोच रहे हो कि ओह माय गॉड जिया हमारा तो निकाह भी हुआ है, क्योंकि मैं उसे नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता था जिया, लेकिन अरसल तो फिर क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कोई कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुस गया जिसने तुम्हारे दिमाग के तारों वारों को हिला दिया? मतलब शेम ऑन यू यार। जिया मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो अजियत होने लगती है मुझे। अरसल खुदा का वास्ता है, अपनी इस 3rd क्लास सस्ती मोहब्बत को अपने पास रखो और मुझे फौरन अभी के अभी डिवोर्स दो।
नहीं दूं तो मैं अपना अंगूठा तुम्हारी गर्दन पर भी रखवा कर ले लूंगी। हिम्मत है तो कर लो, ले लो। भाई ये जलाल भाई ने ना सारी अफ्तारी का मजा ही किरकिरा कर। गन कौन सा कम मचाया उन्होंने। वैसे तो मासूमा बड़ी सियानी बनती है, एक शौहर संभाल नहीं सकती अपना। दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करने से फुर्सत मिले ना तो फिर अपना घर देखें। वो शादी कर दी है जलाल भाई ने भी। वैसे जमशेद भाई भी कम नहीं है। ये बिल्लों के पीछे सब ऐसे पड़े हैं जैसे बिल्लो कोई ट्रॉफी है और उसको जीतना है। मैं तो इस लीग से बाहर हूँ। क्या हुआ? शफीक अंकल से कहें कि अरसल को जल्द से जल्द नोटिस भिजवा दे। क्या कहा है उसने? बस वो बकवास करके ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है, पागल कर रहा है मुझे वो। बीपी शूट हो गया मेरा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आओ नहीं माँ, क्या? मैं खुद ही जा रहा हूँ। अब्बा! बस क्यों, क्या कहा है उसने? कुछ नहीं। जिया तुम बता क्यों नहीं रही? कुछ होगा बताने लायक तो बताऊंगी ना। बैठी रहे आप तो यहीं पे। अब्बा कुछ करिएगा मत। क्या बकवास किया तुमने जिया से? हाँ, क्या बकवास किया? बीवी है वो मेरी, जो मर्जी कहूं। इससे पहले मैं तेरी जुबान ना काट दूं। लावारिस ने मुझे रखा मेरी बेटी को। अपने हाथों से गोली मार दूंगा, लेकिन तेरे साथ रुखसत नहीं करूंगा, याद रखना तुम। क्या बेहूदगी है ये? तुम क्या समझती हो, ये अदालत से नोटिस वगैरह भिजवा के मेरी मोहब्बत के आगे डैम बांध दोगी? ओ हीरो, अपने ये जो डैम है ना अपने पास रखो, क्योंकि इनमें डूब के मैं नहीं मरने वाली। जिया तुम बहुत पछताओगी मैं कह रहा हूँ। फिर जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। Is everything okay? समझा इसको यार, समझा शेरी। इतना अच्छा रिलेशनशिप स्पॉइल ना करे, समझा। तुम दोनों आज इस टॉपिक पर बैठ के बात कर ही लो। क्या हो गया शेरी? ये झूठा, दगाबाज और 2 नंबर इंसान है, अपनी बातों से मुकरने वाला। जो मेरे दिल में था वही कहा है तुम्हें। अरसल जमशेद अली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन 3rd क्लास बातों में आ जाऊंगी और यकीन कर लूंगी तो गलतफहमी है तुम्हारी। देखा है तूने? देखा है किस लहजे में बात करती है मुझसे? यार मेरे ख्याल से ना आज अफ्तारी बाहर ही हम कर लेते हैं, इसी बहाने तुम लोग बैठ के बात भी कर लेना सुकून से। वो नहीं आएगी यार। वो आ जाएगी, डोंट वरी, मैं ले आऊंगा उससे। मुझे इनकार नहीं करती वो। ओके? अच्छा देख रहे हो तुम उस चिपस्टर की हरकत? हाँ शरी, मैं इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठी हुई उसका इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। सही तरह रोज़ा तो खोल लो यार, उसका भी मैसेज आया था, उसकी बाइक खराब है। हाँ तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती? लोग उसमें ट्रैवल नहीं करते? जिया प्लीज, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। देखो शरी, मैं तुम्हारी खातिर
यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शक्ल देखने का और ना ही मैं रवादार थी उसको बर्दाश्त करने की। अब जब आ ही गई हो तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना प्लीज़। यू हैव नो आइडिया मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम क्यों टेंशन में हो? हम लोग अपना फ्यूचर साथ प्लान कर चुके हैं, एडमिशन हो गया हमारा, और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम इस मौके पे मेरा साथ ना छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ शहरी? तुम तो वाहिद इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी खुशी का ख्याल है तुम्हें। मैं कैसे इतने इतने अच्छे दोस्त को छोड़ सकती हूँ? आ गया सर, थैंक गॉड यार। बाइक खराब हो गई थी यार, लेट हो गया। कोई बात नहीं यार, तुम लोग ज़रा बात करो, मैं एक कॉल करके आ रहा हूँ। Why don't you understand my feelings? देखो अरसर, मुझसे इस वक्त कोई गलत बात मत करना, ठीक है? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को काम किया है, खुद को कंट्रोल करके मैं यहाँ लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ शहरी के कहने पर। मेरी बात और मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? इससे बेहतर है कि हम उस बात के बारे में बात करें जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात बार बार कर रहा हूँ जिया, प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। मैं क्यों कोशिश करूं तुम्हारे व्हाटएवर को समझने की? हद हो गई है तुम्हें अपनी भी जिंदगी का और मेरी भी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है तुमसे जी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है अरसर। एक दफा फिर सोचो इस बारे में। ऐसा नहीं है जिया, मैं 1000 दफा सोच चुका हूँ। तो फिर मेरे कहने पर एक और दफा खुद को टटोलो। And I'm 110% sure सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये वाकई मोहब्बत हुई तो? I'm sorry सर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा यार। अब सोच लो जिया, अब सोच लो प्लीज। अभी भी वक्त है हमारे हाथ में, अगर ये वक्त निकल गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। सर क्या बकवास है यार, तुम एक ही बात बार बार तोते की तरह क्यों रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो? एक बात बताओ, ये तुम्हारे और शेरी इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में? हो भी सकता है। बात हो गई तुम दोनों की? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, गाड़ी की चाबियां हैं तेरे पास? हाँ, लेकिन तुम कैसे आए हो? अब मुझे कोई दोस्त छोड़ के गया था। तो चाबियों की क्या टेंशन ले रहे हो? इफ्तार कर लेते हैं, यहाँ पे सब इफ्तार कर रहे हैं, हम ही ऐसे बैठे हुए हैं। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ओके? वेटर, क्या खाओगे तुम लोग? जरा 2 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ। तुम दोनों ने कोई कमिटमेंट की है क्या? कैसा कमिटमेंट? जुबान बंद रखने की। दोनों ही गूंगे बने बैठे हुए हो। कहने और सुनने को रह क्या गया? शुक्र है तुम्हें इस चीज का एहसास हुआ अरसल। फॉर गॉड सेक यार, अब तुम दोनों यहाँ लड़ना मत शुरू हो जाना।
डीजे आप ही समझे, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कुछ पता है अरसल कहाँ है? आई डोंट नो। और जिया शेरी भाई के साथ बाहर गई हैं। कहाँ? मुझे क्या पता, मैं उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ। तुम्हारे से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। लगता है आपकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी अब। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बात करना ही बेकार है। भूख लग रही है और क्या करूँ? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, ऐसे निकाल, पकड़ी। और क्या? वो इनके हाथ में गन है। शेरी पीछे ले, पीछे ले। पागल हो गया क्या? गोली मार देंगे, वो पागल हो गया तुम। शेरी पीछे ले, मैं कह रहा हूँ। वो आ रहे हैं यहाँ पे, भागो। जी अरसल भागो यार। शेरी भागो। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, ऐसा निकाल, मैं दे रहा हूँ। निकाल, क्या है निकाल। उस्ताद असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से। जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मुंह संभाल। मेरी जान, कॉल करते किसी को। आहिस्ता। अरे नहीं करो ना उसे टच, क्या मसला है तुम्हें? दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे जिया। सॉरी डॉक्टर साहब, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं, गोली हल्की सी स्किन को छूकर निकल गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें दर्द हो रहा था ना, कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन लगवा ले। आप बैठिए, हम कंपाउंडर को भेजता हूँ, आपको इंजेक्शन लगा देंगे। जल्दी जाए जाए, बैठो। घर से कौन है? हाँ शरीक है। अटेंड करो ना। मुझे नहीं उठानी है, तुम बैठो। जी एटलीस्ट उन्हें ये तो बताता हूँ खैरियत से यार। करो। हेलो। लो जियो, कहाँ तुम लोग यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल में हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबको घर में बता दो कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। सेकंड जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जिया तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ अम्मा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरसल को गोली लगी है। गोली लग गई है? या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है, मुझे सही सही बताओ। सच सच बता दो जिया, अगर कोई ज्यादा मसला है तो मैं और तुम्हारे अब्बू अभी आ रहे हैं। नहीं नहीं अम्मा, कोई मसला नहीं है, सुकून से रहें, बस हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दर्द हो रहा है? कहाँ? बाजू में। नहीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना उन डाकुओं के सामने। वो तुम्हें उठाकर ले जाते और मैं देखता रहता। यार हद हो गई है, भी बकवास कर रहे थे वो तो। उनकी गलीज नजरें नहीं देखी थी तुमने जिया? एक दो को तो मैं जान से मार देता। अच्छा ठीक है, काम डाउन। नहीं हो सकता मैं काम डाउन तुम्हारे मामले में, और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात। शेरी ने ठीक नहीं किया। क्यों? हर एक को हक है अपनी जान बचाने का। तो तुमने क्यों नहीं बचाई? वही तो बचाई। तुम नहीं समझोगे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। कुछ नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं। वो ठीक हूँ मैं, बस आ रहे हैं निकल रहे हैं हॉस्पिटल से।
चलो इससे पहले कि माया पहुंच जाए। जिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शहरियार के साथ दोबारा बाहर जाने की, समझी तुम? आधी कर दी वैसे आज उसने। अरे अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकता तो लेकर क्यों गया तुम्हें? डर क्या था ना वो। तो फिर लानत हो उसकी मर्दानगी पर। अम्मा क्या हो गया, उसने पहली दफा ऐसी सिचुएशन को फेस किया है यहाँ पर। क्या बात कर रही है ये? अगर उसकी अपनी माँ बहन होती तो इस तरह से भाग कर आता वो? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। मैं अभी आगाजान से बात करता हूँ, मेरी मेडिसिन दो। बात करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? हाँ, बात की तो कोई मेडिसिन नहीं होती। मैं अभी बात करता हूँ। अब अम्मा रोके ना अब्बा को, क्या लड़ने के लिए जा रहे हैं? जाने दो, लड़ने दो उन्हें। पागल हो गए हैं सबके सब, लड़ते मरते ही रहते हैं। अच्छा मैं आती हूँ। मैं कहती हूँ तू मुझे ये बता मुझे कि वहां पे कौन सी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो तू छड़प्पा मार के बीच में घुस गया हीरो बनने के लिए है? अम्मा घर की इज्जत को लेकर जा रहे थे, जाने देता बगैर तो की तरह। हाँ, तो जब घर की इज्जत को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जवान जहान लड़के के साथ वो अफ्तारी पर टुर गई है, तो हम लोगों ने हलफ उठाया वो उसकी हिफाजत करने का। चलो तो अच्छा किया ना, जिया भी अपने घर की बच्ची है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन औलाद तो सबकी सांझी होती है ना। ये जमशेद साहब ना क्या करो इंज दिया गल्ला। वो शेरी भी तो था ना, दुम दबा के डरपोकों की तरह नस आया ना वहां से। अगर ये ऐसा करता ना, मैं इसे कभी माफ नहीं करता। अच्छा चलो नवी पटरी से ना चढ़ाओ मेरे मुंडे नू। चल अरसल तू ऐसे कर के तू रेस्ट कर ले हैं, चल सो जा, यहाँ पे लेट जा, आराम कर, चल लेट जा, शाबाश। अम्मा ना अम्मा क्या, लेट जा, चल शाबाश। छोटा सा मुंह निकला है। आओ जमशेद साहब। कॉफी बना दो पक्का? Guys, I'm really sorry. ये तो खफा हो गई मुझसे। मान जाएगी, तुझे पता तो है उसका। By God, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, इसलिए जो समझ में आया मैंने कर दिया। तुम लोग पाकिस्तान में इन हालात में कैसे रह लेते हो यार? आदत है हमें। आई स्वेयर बहुत हॉरिबल था वो सब। ये बातें जिया को कह शेरी यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इट्स ओके। तो नाराज है यार मुझसे। मान जाएगी यार शेरी, पता तो है तुझे, थोड़ी देर ही रहती है नाराज। तुम ठीक हो अब? पेन तो नहीं हो रहा? बेहतर। अच्छा एक बात तो बता, तुझे डर नहीं लग रहा था? क्यों? I don't know. मेरे आका, ये अरसल को अरसल के कमरे में देकर आओ, जाओ। उस कमरे में जाने के स्पेशल चार्जेस भी लगते हैं। खुदा का खौफ है तुम्हें टीचर, अल्लाह मियां ना कयामत के दिन तुम्हें स्पेशल वाले डंडे भी मारेंगे। आपको पता है मेरे टीचर ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं ना वो अल्लाह मियां के दोस्त होते हैं। देखिए मेहनत करता रहा हूँ मैं। वो वहाँ याद आया, किसका देना है? अरसल भाई या शेरी भाई? अरसल को देना है, उसके कमरे में अभी तुम्हें बताया था। ओके 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 ओके। जिया तुम एक वक्त पे दो मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? हाँ? तुमने सही सुना, मैंने पूछा कि तुम एक वक्त पे दो मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ?
अच्छा ठीक है किंजा, तुम ही मुझे बता दो कि ये कौन से बेवकूफ मर्द हैं जिनको मैं मजीद बेवकूफ बना रही हूँ। 2 मिसालें तो इसी घर में है। किंजा देखो, तुम्हें कोई ना शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है, शदीद किस्म की। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं हुई है, लेकिन शायद तुम्हें कोई शदीद खुशफहमी हुई है कि तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किंजा। और अगर है भी ना तो इस सोच को अपने जहन से निकाल दो। उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। पकड़ो ना, मेरे हाथ थक रहे हैं। हो गई तसल्ली? कॉफी क्यों नहीं पी तुमने? शेरी को भिजवा दो ना। वो शेरी के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। तुम पहले डिसाइड कर लो जिया, क्या मेरे लिए है और क्या शेरी के लिए। असल यार क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इधर मेरी तरफ देखकर बात करो ना जिया। थैंक यू। What? I said thank you. किस लिए? Everything. इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जहर लगती है मुझे। Sorry. It's okay. तो तुम अपना गुस्सा इन बेजान तस्वीरों को फाड़कर उतार रहे हो। कौन सा गुस्सा, कौन सी तस्वीरें? असल तुम्हें पता है कि मैं किस गुस्से की बात कर रही हूँ। ये मैंने नहीं किया जिया, ये मैंने नहीं किया। किंजा! तुम गई थी मेरे रूम में, तुमने फाड़ी है जिया की तस्वीरें। तो अभी तक वहां पे कमरे में क्यों रखी हुई थी? That's not your problem, किंजा। है मेरी प्रॉब्लम। असल हमारी शादी हो रही है। तो किंजा, मैं ये चीजें नहीं बर्दाश्त करूंगी आपके कमरे में। आप मेरी फीलिंग्स का कोई तो लिहाज रखें। कहां से निकालोगी उसे? मतलब छोड़ो किंजा, प्लीज एक्ट अ लिटिल मैच्योर। मुझे बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी शादी होने वाली है यार, तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? आप एक दफा बैठ के मेरे साथ सुकून से बात तो करें। ये कमबख्त सुकून ही तो नहीं है मेरी जिंदगी में।
पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम चाहे ना हमारी शादी होने वाली है यार, तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा। जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात जो भी हुआ शहरी से भूल जाओ। लेकिन यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ओके। मैं घबरा गया था जिया, ट्रस्ट मी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, हो जाता है ऐसा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस सिलसिले में? मेरे दिल की एक बंद खिड़की थी जो खुल गई है इस चीज के बाद, और उस बंद खिड़की की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंध आ गई थी जो अब छट चुकी है। कैसी धुंध? तुमसे मैं इस बारे में किसी और दिन डिस्कस करूंगी, अभी मौका नहीं है। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है, तू दिलों के हाल खूब जानता है। इस बाबरकत महीने के सदके मेरे दिल को सुकून दे दे और मेरे लिए वो कर दे जो मेरे हक में बेहतर हो। मुझसे जान छुड़ाने की दुआएं मांग रही हो? क्या है यार, इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं। ये तो पता ही होगा कि चाचा जान अगला नोटिस कब भेज रहे हैं। अरसल, क्यों तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो यार? यार रो क्यों रही हो यार? मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। तुम अब मेरी जिंदगी का मजाक बनाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ? तुम कुछ भी कर सकते हो सर। मैं जानता हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुका हूँ जिया। अभी छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो ये शर्त रखी है कि इंसान ने तुमसे शादी की थी? हाँ। तुम नहीं तो कोई भी हो जिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कह दो किंजा से शादी ना करूं, बाय गॉड नहीं करूंगा। मैं क्यों कहूँ? मैं क्यों कहूंगी? जाहिर है तुम क्यों कहोगी? तुम कौन सा उस अजियत से गुजरी हो जिससे मैं गुजरा हूं। सल्लू पुत्र, एक गल ना तू मेरी जरा कान खोल के सुन ले। हैं क्या हुआ अम्मा? अफ्तारी के बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे हैं। अपने ब्याह की शेरवानी का ऑर्डर देना है तूने, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है ना वो बहुत सख्त हो गया शरीकों के साथ और वक्त बड़ा कम है।
अम्मा मैंने ना गोली लगी है, गोली तेन शॉपिंग दी पई है। ना तुझे किसने कहा था पराई आग में छाल मारने के लिए? अम्मा फजूल बातें ना करें। मैंने ना तेरे जख्म के अंदर ना उंगल खबो देनी है। आपने सैलेड बनाई है? नहीं, वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया। मैं किंजा को कहती किंजा बना देती 2 मिनट में। रहने दे, उसे ना कहे। जिया जी आपकी पेशी आई है आपकी पीरान के कमरे में। लगता है डाकू साथ साथ जुबान भी ले गया ना। अफसोस हुआ। चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। शरी, सच सच बताएं, क्या बात हुई है जी अरसल के बीच? बताया तो है यार, उन्होंने मेरे सामने कोई बात नहीं की है। क्या जरूरत थी आपको उन दोनों को इकट्ठा करने की? किंजा, यू हैव नो आइडिया उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? छोड़ो इस बात को। शरी, अब मुझे क्यों अंधेरे में रखना चाह रहे हैं? किंजा, कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होती हैं। शरी प्लीज मुझे सच सच बताएं। छोड़ो ना यार, तुम हर्ट होगी फालतू। कोई बात नहीं, रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है। मुझे लगता है कि अरसल। क्या लगता है? अरसल जिया को छोड़ना नहीं चाह रहा। क्या? किंजा, टेक इट इजी, काम डाउन, सिट, यहाँ बैठो। अरे गजब खुदा का, बात अदालतों तक पहुंच गई है और मुझे बताया तक नहीं। उस दिन सारी बात आपके सामने तो हुई थी बीजान। आफरीन है तुम पर नजाकत। हाँ मैं मानती हूँ बात हुई थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम अगले दिन ही चले जाओगे वकील के पास। बीजान, अब किसी को किसी तरह खत्म तो करना है। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। इन मर्दों के दिमाग खराब कराने में तुम औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। बीजान, वहाँ नए सिलसिले जुड़ गए, तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा बस चुप, मैं खुद बात करूंगी जिया से। हाँ जिया, बताओ बेटा, वकील के पास तुम अपनी मर्जी से गई थी? इनकी तरफ क्यों देख रही हो? मुझसे बात करो, मुझे बताओ, तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी क्या? जी। खत्म करना चाहती हो तुम ये सारा सिलसिला? तुम्हारी रजामंदी शामिल है इसमें? जी हाँ, सच सच बताना, तुम्हारी मर्जी शामिल है इसमें? जिया मेरी बात सुनो। जिया पे कहाँ जा रहे हैं आप? जिया रो रही है यार। तो रोने दे उसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी कजन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, आप ये बात अपने दिल को क्यों नहीं समझा लेते? कुछ भी खत्म नहीं हुआ किंजा, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोक कैसे सकती हो तुम मुझे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, सारा बचपन हमने साथ गुजारा है घर में। आप कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे।
किंजा, अम्मी लिख ले, ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। उसके बाप का राज है यहाँ पर। पता नहीं उसने क्या पढ़ के फूका है अरसल पर, लेकिन आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मैं तो आज इस जिया के होश ठिकाने लगा दूंगी। समझते क्या अपने आप को? अम्मी अम्मी नहीं छोड़े, क्या फायदा तमाशा लगाने का। किंजा, इस रोज रोज के अजाब से तो जान छूटेगी। हाय, तुझे मैं ढूंढ रही थी। शुक्र है कि तू आ गई है। जल्दी से ना अपना मुंह पॉलिश करके धोश हो ले, हमने टेलर के पास फेरा मारना है। छोड़ो शाना टेलर वेलर को। हाय, क्यों छोड़ दे टेलर को? हमारे बच्चों की शादी सर पे खड़ी है। मैंने तो फैसला किया नीमा कमीनी को इतना सड़ाना है ना, अच्छा अच्छा तैयार होके सारे फंक्शनों पे हम दोनों नंद भावज ने। किसी और को क्या जलाना, मेरे तो दिल में धुआं उड़ रहा है आज। हाय, किन्ने लाई है आग दस मैनू, किदे कोले माचस दी तीली मैनू ना दस, मैं जाके ओदा खड़ाक करके आनी आ। आखिर को हम समझने हैं। देखो शाना, अरसल जो है ना बड़ी हेरा फेरियां कर रहा है। अभी अच्छी बात है, केड़ा नवा कट्टा खोला है उन्हें? जिया की वजह से झगड़ा कर रहा है किंजा से। अब खुद बताओ, ये सही है? अल्लाह, ये जो मुंडा है ना, इसने पूरे खानदान को ना पन्ने डाले हुए। जाके ना मैं इसकी झाड़ पट्टी करके आती हूँ। मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है। ये जो जिया है ना, इसका तो अल्लाह करके बेड़ा तार जाए। अभी जाके ना दोनों की चंड परेड कराती हूँ। देखना तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। ना हुए ना तो मेरा नाम बदल के ना शाना से तूने रख देना जुर्माना। सही तरह से तबीयत लेना दोनों की। हाँ मैं करूंगी। ए फाड़ तू जरा। अरसल, जी आप ही बताना, आप क्यों रो रही हैं? यार नीचे सब लोगों ने हराम करके रख दी है जिंदगी। जी आप ही बस आप मुझे सुपारी दिन के नामों की फिर देखे मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं आपके सारे दुश्मनों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। मुंह छुपाते फिरेंगे सारे फिर। फिलहाल तुम, मैं ही किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जी अभी मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करने। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत छोटे हो अभी टीचर। माना मैं छोटा हूँ, लेकिन काम तो मैं बड़ों वाला करता हूँ ना। जिया क्यों रो रही हो तुम? टीचर नीचे चल, बात करनी मेरी जिया से। अगर कोई आया तो मैं सीटी बजा दूंगा। आ जाए जिसने आना है, डरता नहीं मैं किसी से। क्या हुआ जिया? क्या कहा बीजान ने तुमसे? कुछ नहीं। जब तक बताओगे नहीं मसले का हल कैसे निकलेगा जिया? कुछ हल निकल भी नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता यार? मानता हूं अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन हमसे अच्छा क्राइम पार्टनर कोई नहीं है जिया। दूर फिटे मुंह तेरा अरसल है। बेआई का कौन सा कट्टा खोला हुआ तुम दोनों ने यहाँ पे? और जिया तेरी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शर्म है यार, किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? अम्मा उससे कुछ मत कहे। हाँ इसे कुछ ना कहूँ, क्यों ना कहूँ? सारी आफतें सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। और नहीं अम्मा, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने सारी दुनिया को बताना है इसकी काली करतूतों का। बस कर दे अम्मा, एक लफ्ज़ भी और ना बोलिए, अच्छा नहीं होगा। हाय, इस लड़की की वजह से तू मुझ पे उंगली उठा रहा है हैं? अब मुझे इसके आसे पासे नजर आ रहा है, मैंने तेरे पासे बांध दे। चल चल मेरे साथ अम्मा। चल तू। जाफरी, अभी रोना बंद कर।
सारी आफतें, सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। दिल टूट गया है तुम्हारा? दुनिया बुरी लग रही है ना? जब जमशेद जी ने मेरे साथ बेवफाई की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि सारी दुनिया खत्म हो गई। मर्द साथ ऐसी ही होती है, औरत को मोहब्बत की डोर में उलझा के खुद नई दुनिया तस्खीर करने निकल जाती है। पूछना तो नहीं चाहिए, तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर मेरी एक बात का जवाब दो तो। क्या तुम और अरसल वाकई ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? वही बात तो नहीं समझ आ रही बिल्लू आंटी। खैर, समझ तो हर चीज की आ जाती है, बस दिल उस चीज को कबूल नहीं करना चाहता। हमारे अब जाने या ना जाने से क्या होगा बिल्लू आंटी? सारे घर वाले अभी ही चाहते हैं। तुम घर को छोड़ो जिया, ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, फिर अपनी बिल्लू आंटी का कमाल देखना। आप क्या करेंगी? दिल की बात दिल में ही रहे ना तो अच्छा रहता है। आई एम सो सॉरी जिया, अम्मा ने बहुत ज्यादती की आज तुम्हारे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके अरसल, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही हो? तुम्हें गलत लग रहा है अरसल, मैं बिल्कुल नहीं रो रही। निकाल, क्या है? निकाल। उस्ताद, असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से, जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मेरी जान, हम कॉल करते किसी को।
शहरी से कोई झगड़ा चल रहा तुम्हारा? कैसा झगड़ा? शादी क्यों नहीं करी उसके साथ? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। I'm serious here. तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ यहाँ पर खड़े? तो फिर मना क्यों नहीं कर रही हो ये रिश्ते वालों को? क्यों आ रहे हैं ये लोग? क्यों मना करूँ मैं? I'm sorry. मुझे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। भाई कितना खूबसूरत जोड़ा है, इतनी प्यारी लगेगी जब ये पहनेगी, देखना हीरा लगेगी मेरी बहू। बह जा। अभी 7 सुर्ख मिर्चें वारती हूँ, मेरी बच्ची को बड़ी जल्दी नजर लगती है। वैसे मसूमा मैं तुझे बताऊं, वलीमे का जोड़ा मैंने ऐसा आला खरीदा है कि अद्धे खानदान ने तो अपने कलेजे पे हाथ डाल लेना। वैसे शहाना 1.5 लाख का जोड़ा खरीदने की क्या जरूरत थी, इतना महंगा? हाय मसूमा कैसी बातें करती है तू, मेरी बहू भी तो लाखों में एक है ना। है हाय किंजा पुत्र, वो ना जरा अरसल की वार्डरोब जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर देना है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, फिर बाद में मेरे साथ औखा होके फिरेगा। माई जान मैं कल कर दूंगी। शहाना मैं तो कहती हूँ कि ढोलकियां भी रखना शुरू कर देते हैं, इतना मजा आएगा। जलाल से कहेंगे पश्तो में गाने सुनाए। नहीं, जलाल भाईजान बड़ा पैड़ा गाते हैं, पर ठीक है मैं ढोलकी शोलकी मंगवा लेती हूँ और साथ में ना वो दफ भी मंगवा लेती हूँ। दोनों बहनें मिल के गाने गाएंगे। आई मेरी बच्ची। क्या हुआ जानी? हाँ जी बहुत अच्छा। बकवास। वीडियो तो नहीं बनाई है तुमने? अब वीडियो तो बनाऊंगा, सिर्फ आपके दुश्मनों की चुन चुन के बदला लूंगा। नहीं। लव यू बोलना था मैंने। कपड़े रह गए थोड़े बहुत। सब समेट दिए मेरे, बाहर आओ। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो। तुमने वार्डरोब की सेट किया मेरा? कौन सा पहली बार किया है? लेकिन इस दफा तो बहुत दिल से किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा हर स्टाइल हर अंदाज जानता हूँ जी। हाँ तुमने इतनी खामोशी से 2 घंटे वेट कैसे कर लिया? अच्छा लग रहा था। क्या वेट करना? तुम्हारा वेट करना। घर चलो। शहरी को पता है तुम्हें लोग देखने आ रहे हैं? नहीं, मेरी इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं हुई अभी तक। उससे तो बताना चाहिए था तुम्हें। क्यों?
बाहर पढ़ने जा रही है, उसके साथ यूके एडमिशन हो गया तुम्हारा, एटलीस्ट उसे पता तो होना ही चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक कह रही हो, एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम तो है ही नहीं।